गुड इवनिंग फ्रेंड्स। पिछली बार जो हमने ये फ्रेजल वर्ब्स की थी रिलेटिंग टू द वर्ड कम, उसमें कुछ रह रही थी तो आज हम करेंगे, है ना आपका। और वैसे मैं ईडियम्स और फ्रेजेस अलग अलग करा रहा हूँ, बट कुछ समय के बाद में अपन सब एक साथ करेंगे। इनफैक्ट तो मैं तो ईडियम्स को भी फ्रेज ही कहता हूँ, ठीक है ना। कोई भी फ्रेज हो या ईडियम हो, उसका जो मेन है मकसद है, ये आपसे कोई तो पूछेगा नहीं कि ये फ्रेज है ईडियम है। एक बार आपको समझाने के लिए बता दिया मैंने कि ईडियम है तो फिगरेटिव इस्तेमाल होता है, और फ्रेजेस में तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। दैट्स राइट, है ना। शब्दों का मीनिंग चेंज हो जाता है, मेरे कहने का ये है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो कुछ रह रहे थे उसको अपन कर लेते हैं, है ना। तो इसमें जो पहला फ्रेज था, उसके बाद मैंने पिछला जो कराया था वो था कम इन हैंडी। कम इन हैंडी और यूजफुल, और इसका मीनिंग आपको समझ आ गया, ठीक है ना आपका। इसका अर्थ होता है टू बी वेरी यूजफुल फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज़, कोई भी चीज़, ठीक है। जैसे आपने कोई काम सीखा, फिर आपको लगा यार काम नहीं आ रहा, फिर आपको ऐसा समय आया कि वही काम बचा हुआ था तो आपको मिल भी गया किसी कंपनी के अंदर, तो आपने कहा यार मेरा जो कंप्यूटर का नॉलेज था दैट केम इन हैंडी एंड आई गॉट द जॉब। तो आपने बोलना है माई नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, नॉट कंप्यूटर, हाँ कंप्यूटर मशीन होता है, कंप्यूटर्स आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक है। कैसे कहोगे आप? माई नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स केम इन हैंडी, ठीक है, या यूजफुल एंड आई गॉट द जॉब। जॉब मिल गया आपको एंड नेचुरली यू आर वेरी हैप्पी। और उसका पहले आपने सोचा यार ये कंप्यूटर ऐसे कोर्स किया, काम तो आ नहीं रहा, लेकिन काम आ गया। एक फ्रेज और है बच्चों, टू स्टैंड इन गुड स्टैंड। सेम मीनिंग है, लगभग सेम मीनिंग है। इसका मीनिंग भी होता है टू बी वेरी यूजफुल, कोई भी चीज़ टू बी यूजफुल। किसी ने फ्रेंच सीखी, उसको लगा यार ये फ्रेंच सीखनी बेकार हो गई। मैंने कहा नहीं बेकार क्यों हो गई, ठीक ना आपका। द नॉलेज ऑफ फ्रेंच विल स्टैंड यू इन गुड स्टैंड व्हेन यू गो टू फ्रांस। तो वो प्लान करा था फ्रांस जाने के लिए, मैंने कहा आप काम आएगी ना, देख लिया आप। उसने कहा हाँ ये बात तो सही है। तो ये मैंने उसको क्या कहा, योर नॉलेज ऑफ फ्रेंच, फ्रेंच लैंग्वेज होती है, द फ्रेंच आपका पीपल होता है। योर नॉलेज ऑफ फ्रेंच विल स्टैंड यू इन गुड स्टैंड, इन गुड स्टैंड। कब? व्हेन यू गो टू फ्रांस, क्योंकि बिना फ्रेंच लैंग्वेज के फ्रांस में काम कैसे चलेगा, ठीक है। तो कोई भी ईडियम हो या फ्रेज हो, आपने सब करने हैं, उनको सीखना है। और ये बड़ा आसान है, कम इन टू मनी। इसका मीनिंग हो तो गेट वेल्थ, मैंने मीनिंग दे रखा है, आपको समझा भी रहा हूँ साथ में, ठीक है। किसी को आपने इनहेरिटेंस के तौर पर, जैसे किसी ने कहा कि भाई उसके दादू साहब ने कोई वसीयत की हुई थी, फिर उनकी डेथ हो गई, और डेथ के बाद में उसको खूब सारा दौलत मिली। तो ही केम इन टू अ लॉट ऑफ वेल्थ व्हेन हिज ग्रैंडफादर डाइड। तो इसको कैसे मिला होगा उसको? तो ही गॉट इट, है ना आपका, इन इनहेरिटेंस या एज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज, ठीक है ना आपका, जो आपको वसीयत में आपके कोई भी आपके मम्मी पापा दादा दादू साहब नाना कोई भी आपको देता है ना आपका। तो किसी ने जब पूछा हाउ डिड शी कम इनटू सो मच मनी, तो किसी ने कहा कि आपका आई थिंक इज हर ग्रैंडफादर लेफ्ट हर दिस मनी, ठीक है ना आपका। ये भी एक फ्रेज है, टू लीव समथिंग टू समबडी। इसलिए मैं आपको कह रहा था एक बार आप कर लो, उसके बाद में तो आपने सब करने हैं, है ना, चाहे वो ईडियम हो या फ्रेज हो। तो एक ने लड़के ने कहा कि माई ग्रैंडपा लेफ्ट मी, ठीक है ना, फॉर्चून। तो इसका मतलब आपके दादू साहब ने आपके लिए बहुत कुछ दौलत छोड़ी, ठीक है ना। और इसका मीनिंग ये हो गया आई इनहेरिटेड अ फॉर्चून माई, ये भी कह सकते हो आप, आई इनहेरिटेड अ फॉर्चून फ्रॉम माई ग्रैंडपा, ऐसे भी कह सकते हो। कई तरह के कहने के हैं, और ये जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है कि एक ही बात को कई तरह से कहने की, है ना, ये आपको बहुत मदद करेगी फाइनली, ठीक है। आई इनहेरिटेड अ फॉर्चून फ्रॉम माई ग्रैंडफादर, ठीक है। और एक फ्रेज और है, टू रिसीव समथिंग
ध्यान से सुनो इसको और फॉलो करो। टू रिसीव समथिंग इन बिक्वेस्ट फ्रॉम समबडी, ये भी इस्तेमाल कर सकते हो आप, ठीक है। तो जब किसी ने पूछा यार ये होटल तैने कब बनवाया यार, ये मैंने कहा मैं बनाया नहीं भाई, मेरे पास तो पैसे कहाँ से, ठीक है ना आपका। तो आप ये कहोगे कि आई रिसीव दिस होटल, आई रिसीव दिस होटल इन रिक्वेस्ट फ्रॉम माई ग्रैंडपा, ठीक है। तो मेरे दादा साहब से मैंने वसीयत मिली आपका। बिक्वेस्ट का मतलब होता है वसीयत, इनहेरिटेंस, ठीक है। और बिक्वेस्ट का वर्ब होता है बिक्वेथ। और इसमें पीछे ई नहीं आता बच्चों, ध्यान रखना, ये लगाते स्पेलिंग रेलने लग जाएगी। मैं कंप्यूटर में इसलिए पढ़ाता हूँ कि आप तो कोई भी शब्द गलत ना पहुँचे। ये वर्ब है, ये वर्ब है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि दिस होटल वॉज बिक्वेथ टू मी बाय माई ग्रैंडपा, ऐसे भी कह सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ये होटल जो है मेरे दादू साहब ने मेरे को वसीयत में दिया। तो कमिंग टू मनी समझ में आ गया बच्चों। तो जब किसी ने पूछा हाउ डिड सी कम टू सो मच मनी, तो किसी ने कहा कि यार ग्रैंडफादर डाइड एंड ही लेफ्ट हर अ फॉर्चून। तो लीव समथिंग टू समबडी, ये भी करना आपने, फ्रेज बनाना, इसका प्रयोग करना है, ठीक है ना आपका। हर ग्रैंडफादर, लेट लगाते पता लग जाएगा उसके ग्रैंडफादर है नहीं। हर लेट ग्रैंडपा लेफ्ट हर अ फॉर्चून, ठीक है ना बच्चों। तो उसको बोलते रहोगे सब कुछ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कम ऑफ, कम ऑफ का अर्थ होता है हैपन एज प्लान एंड सक्सीड। आपने किसी के साथ में कोई बिजनेस डील करने की सोची, ठीक है, और आप कह रहे हो इफ दिस बिजनेस डील कम्स ऑफ, क्या मीनिंग हो गया उसका कि अगर ये बिजनेस डील सफलतापूर्वक हो गई, ठीक है ना आपका, ये डील करने में, ये सौदा करने में आप सफल हो गए, तो देयर विल बी नो शॉर्टेज ऑफ मनी। इफ दिस डील कम्स ऑफ, ठीक है ना आपका, वी विल बिकम रिच वेरी सून, ऐसे तो वी विल बी इन मनी, वी विल कम इन लॉट ऑफ मनी, ऐसे भी कह सकते हो, वी विल बी इन मनी, हाँ, हमको खूब सारा पैसा मिलेगा, ठीक है बच्चों। एंड कम ऑफ समथिंग का अर्थ होता है टू स्टॉप टेकिंग समथिंग। इफ समबडी इज डूइंग ड्रग्स, ठीक है ना आप, तो उसको ये कहूँगा यू शुड कम ऑफ ड्रग्स। ये भी फ्रेज था मैंने पहले कराया कि आपको टू ड्रग्स, है ना, टू डू ड्रग्स का अर्थ होता है टू टेक ड्रग्स। एक आदमी कोई नर्वस ब्रेकडाउन की कोई दवाई ले रहा था और उसको सुस्त रहता था, ठीक है ना, एकदम जैसे जान नहीं हो। तो किसी ने कहा यार मेरे पता नहीं जब से दवाई ले रहा हूँ ऐसा हो रहा, कहता कुछ नहीं है, ऐसा होगा, नींद ज़्यादा आती है, लेटे रहना दिल करता है, ठीक है ना। तो आपने कहा यू विल बी ओके अगेन व्हेन यू कम ऑफ दीज ड्रग्स या दीज मेडिसिन्स। व्हेन यू स्टॉप यूजिंग दिस मेडिसिन्स यू विल बी बैक टू योर नॉर्मल सेल्फ। इसको ऐसे भी कह सकते हो, यू विल बी, ऐसे बोलना सीखो बच्चों, यू विल बी बैक टू योर नॉर्मल सेल्फ व्हेन यू, क्योंकि कई ड्रग्स ऐसी होती हैं जिसमें ट्रैंक्विलिटी के लिए दी जाती है, ट्रैंक्विलाइजर होते हैं वो, सीडेशन के लिए। तो ये ख़त्म होते हैं आप क्या नॉर्मल हो जाओगे आप, अभी तो आप बिल्कुल ढाई से होता है, नींद से आती है। यू विल बी बैक टू योर नॉर्मल सेल्फ व्हेन यू कम ऑफ दीज मेडिसिन्स, ठीक है। कम आउट का मतलब पब्लिश करना होता है, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। इफ़ आई से दिस मैगजीन विल कम आउट, ठीक है ना आपका, ड्यूरिंग दिस वीक, या कोई मैगजीन है, कोई किताब है, ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर दिस बुक टू कम आउट। तो अभी पब्लिश हुई नहीं है, बस आपने रिव्यू पढ़ा है एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बाइंग दिस बुक। तो आपने क्या कहा, ठीक है ना आपका, आई विल बाई दिस बुक when it comes out. When it comes out means when it is published. तो सिंपल सा था। कम ओवर, मेरे ख्याल से मीनिंग क्लियर है। कभी भी कोई आपकी इमोशंस आपके ऊपर हावी हो जाता है, ठीक है, तो कोई भी इमोशन हो, ठीक है ना, तो अब आप अपने कंट्रोल में नहीं रहते हो एंड यू बिहेव इन ए बैड मैनर। अच्छा मैनर तो कभी होता नहीं है, ठीक है। जब ये मैंने आपको संदेश दे रखा है, इसको समझ आ गया होगा, किसी ने किसी को कहा होगा व्हाई डिड यू स्लैप हिम,
तो उसने कहा यार आई एम सॉरी, आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी, ठीक है ना, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, ठीक है ना आपका। तो कोई अगर आदमी अजीब हरकत कर रहा हो तो उसको पूछ सकते हो, अरे व्हाट हैज़ कम ओवर यू, इट मीन्स व्हाई इज इट दैट यू हैव लॉस्ट कंट्रोल ओवर योर सेल्फ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैंने क्या बोला मुझे भी याद नहीं है ऐसे ही होना चाहिए आपका। तो आपने कहा व्हाट हैज़ कम ओवर यू, व्हाट हैज़ कम ओवर यू, इसका मीनिंग क्या हो गया बच्चों? इसका मीनिंग ये हो गया बच्चों कि आप अपने कंट्रोल में क्यों नहीं हो, ठीक है ना। ऐसी कौन सी चीज़ का तेरे ऊपर कंट्रोल हो गया है? तो उसने कहा यार आई डोंट नो, तेरे को क्या लग रहा है? वो तो चिढ़ेगा, तो चिढ़ के बोलेगा क्या आई एम नॉर्मल, नथिंग हैज़ कम ओवर मी, ठीक है, वाई आई एम बिहेविंग क्वाइट नॉर्मली, ऐसे कहेगा वो। लेकिन हमको लग रहा है कि वो अपने कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। नाउ ये दो फ्रेज हैं कम राउंड के, ठीक है, एक विजिट करने के लिए सर, एक आपके दूसरी, तीन बल्कि फ्रेज हैं इसमें, देखो गौर से देखो आप। इसलिए कभी कभी एक फ्रेज एक है लेकिन उसके मीनिंग अलग अलग हैं, तो इनको समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। आप किसी को विजिट के लिए इनवाइट कर रहे हो तो आप उसको कह सकते हो यार अरे भैया आ रखे हैं अमेरिका से, प्लीज़ कम अराउंड, ठीक है ना, आपका मतलब आप घर पे आओ एंड वी विल नो आपका यू कैन हैव डिनर विद अस, कम अराउंड। और ये पूछ सकते हो उसको कि कैन यू कम अराउंड, तो मतलब तो घर पे विजिट कर सकता है, ठीक है ना, एंड वी कैन हैव डिनर टुगेदर, है ना। सिंपल है, किसी के घर में विजिट करने के लिए जाना, है ना। एक ने कहा तू आने वाला तो फिर क्यों नहीं आ रही आपका, यार माई अंकल एंड हिज फैमिली केम राउंड मीन्स दे केम टू विजिट अस, ठीक है बच्चों। कम राउंड भी है, ब्रिंग राउंड भी है, ठीक है ना, दूसरे फ्रेज में। और इसका अर्थ होता है, ठीक है, कि किसी आदमी को अपने पॉइंट ऑफ व्यू या अपने जो आपके व्यूज़ हैं उनसे सहमत कराना, या किसी आदमी को कोई काम जो आप कराना चाह रहे हो उसके लिए उसको मना पाना, ठीक है। तो मनाने के लिए आपको उसको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हो। तो एक आदमी को आप अपना पार्टनर बनाना चाह रहे थे लेकिन वो मान नहीं रहा था, ठीक है। तो अपने दोस्त को कह रहे हो यार आई वांट हिम टू पार्टनर मी बट ही इज़ नॉट कमिंग अराउंड टू माई, क्या कहोगे, ओपिनियन कह लो आपका या ऑफर कह लो, क्या कहो मैंने आपको, ठीक है। आपने कहा आई वांट हिम टू पार्टनर मी, पार्टनर वर्ब भी है बच्चों, आई वांट हिम टू पार्टनर मी, मैं चाहता हूँ कि वो मेरी पार्टनरशिप में आए। पार्टनर नाउन होता ना, और पार्टनर आपको वर्ब भी है, तो आप क्या कह रहे हो, मैं चाहता हूँ कि वो मेरा पार्टनर बने, आई वांट हिम टू पार्टनर मी बट आई एम नॉट एबल टू, या तो यहाँ अगर एबल टू लिख रहे हो तो आपको ब्रिंग हिम अराउंड बोलना पड़ेगा, ठीक है ना आपका, या ऐसे बोलो बट ही इज़ नॉट कमिंग अराउंड टू माई ऑफर, बट ही इज़ नॉट कमिंग अराउंड टू माई ऑफर, लेकिन मेरी ऑफर मान नहीं रहा, सिंपल सा है। इसको वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, आराम से पढ़ो इसको, सब आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। दूसरा कम, देखो तीन है एक जैसी है, सबका मीनिंग अलग अलग है, ध्यान रखना आप, ठीक है। तो ऐसी फ्रेजेज जो एक जैसी होती हैं और कई अर्थ होते हैं, वो ध्यान से करना आप लोग, ठीक है। इसका मीनिंग होता है बच्चों टू रिगेन कॉन्शियसनेस, ठीक है, कम राउंड। अमेरिकन उसको हर जगह राउंड की जगह अराउंड कहते हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अमेरिकन इंग्लिश भी आप सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिकन राउंड नहीं कहते, अमेरिकन मेरे ख्याल से तो कम अराउंड कहते हैं, मैं देखता हूँ अभी। और ब्रैकेट में बिल्कुल हाँ बिल्कुल, हर एक के लिए ध्यान रखना बच्चों, जहाँ राउंड है वहाँ चाहे विजिट हो या होस्ट में हो, कुछ भी हो, ध्यान रखना। तो कभी अगर अराउंड भी आया हुआ हो तो गलत मत मान लेना उसको, पता नहीं मेरी बात समझ आई या नहीं आई, हाँ। ये देखिए आप, इसलिए मैं डिक्शनरी की एंट्री बच्चों को दिखाता हूँ। ये फ्रेजल वर्ब तो है यूके के अंदर, ऑफिशियली इंडिया में अपन ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं, यूएस में उसको कहते हैं कम अराउंड, तो ऐसा मत समझना कि गलत हो जाएगा, वो सेम है, ठीक है। लेकिन ऑफिशियली तो अपन कम अराउंड ही पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, अब कम अराउंड का अर्थ होता है टू रिगेन कॉन्शियसनेस, कोई आदमी बेहोश हो गया है तो वापस होश में आना, है ना। और कॉन्शियसनेस के लिए हमेशा गेन नहीं कहना,
रीगेन कहना है कॉन्शियसनेस, ये भी एक तरह का फ्रेज है, ठीक है, लेकिन ये फ्रेजल वर्ब नहीं है, जस्ट फ्रेज है। इसको आप वर्बल फ्रेज कह सकते हो, क्योंकि पहले होश में होते हो, फिर आप बेहोश होते हो, तो वापस आते हो तो उसको रीगेन करते हो, दोबारा प्राप्त करते हो, इसलिए, ठीक है ना। एक लड़के ने कहा, उसका भाई एडमिट था, तो उसने अपने दोस्त को कहा, तू चला जाए यार, क्यों बैठा हुआ है, रात भी हो गई है, तो घर जाएगा, फिर मेरे लिए खाना भी लेके आएगा, तो बहुत लेट हो जाएगा, चला जा तू। कि नहीं यार, आई विल वेट टिल ही कम्स राउंड। तो इस करते होगा मैं तब तो इंतजार करूँ जब तो होश नहीं आता, थोड़ा डर भी लगा रहता है, कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ हो और होश नहीं आया हो तब तक चिंता रहती है, होश आ गया फिर सब ठीक है, ठीक है ना। तो उसने क्या कहा, आई विल वेट हियर टिल ही कम्स अराउंड या कम्स राउंड। मेरे मुंह पे भी अराउंड जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, गलत नहीं है वो। आई होप की समझ आ गया बच्चों आपको। ओके, अब देखो ये फ्रेज हो, कम थ्रू समथिंग करते होता है टू पास थ्रू अ डिफिकल्ट सिचुएशन सक्सेसफुली, ठीक है ना, टू गेट ओवर अ डिफिकल्ट सिचुएशन। एक ही ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई, वाइफ ने डिवोर्स का केस फाइल कर दिया, ठीक है, बॉस ने नौकरी के अभी कोरोना के चक्कर में, ठीक है, आपका वो स्टाफ को ले ऑफ कर रहे थे, तो उसका नाम भी उसको भी कह दिया, भैया आई एम सॉरी यार डियर, मैं रख नहीं सकता, तनख्वाह है, पैसे है ही नहीं, तनख्वाह देने के लिए कहाँ से करूँगा, तो आई एम सॉरी, आई विल गिव यू पिंक स्लिप। टू गिव समबडी अ पिंक स्लिप, ये भी मॉडर्न फ्रेज है, ठीक है, और इसका अर्थ होता है किसी को ले ऑफ करना। ये दोनों फ्रेज काम किए हैं, टू गिव समबडी अ पिंक स्लिप और नौकरी से फायर करना और किसी को पिंक स्लिप देना, दोनों डिफरेंट है। पिंक स्लिप और ले ऑफ तब किया जाता है, टू ले समबडी ऑफ, जब आपका प्रोडक्शन कम हो जाए और आपको उन लोगों को नौकरी रखना मुश्किल हो जाए, तनख्वाह कहाँ से दोगे आप, तो उनको ले ऑफ किया जाता है। फायर करना अलग है, किसी ने बेईमानी की, ये बॉस फायर्ड हिम बिकॉज ही वाज डिसऑनेस्ट, ठीक है आपका। तो इतने सारे आफत आ गई, नौकरी जा रही है, घर में बहन की शादी की तैयारी हो रही है ना, उधर से वाइफ रूठी हुई है, तो ऐसी कोई सिचुएशन हो तो लेकिन मैंने कहा आई नो he is a very sensible person and he will come through this situation. If I say he will come through this situation, तो इसका मीनिंग हो जाता है बच्चों, इस सिचुएशन से वो निकल जाएगा, वो बहुत इंटेलिजेंट लड़का है। हुआ भी ऐसे, वो वाइफ को भी दिया पटा के और बॉस को भी पटा दिया, नौकरी भी रह गई और बहन की शादी भी अच्छी होगी, बॉस भी आए, अच्छी खासी गिफ्ट दी, ऐसे होता है, होशियार आदमी होता था, ठीक है। कम टू नथिंग करता होता है टू फेल, सिंपल है, तो कम टू नथिंग, कम टू नॉट भी कह सकते हो, है ना, कम टू नथिंग। इफ आई से हिज एफर्ट्स टू गेट अ जॉब केम टू नथिंग, तो उसका जॉब प्राप्त करने के जो प्रयास थे वो कामयाब नहीं हुए, सिंपल सा। और मैंने आपको मीनिंग दे भी रखे हैं, बस आपने इनको याद करना है। कम अप अगेंस्ट समथिंग, इसका अर्थ है टू फेस, ये दोनों नहीं है, एक साथ में कोमा ही, टू फेस समथिंग और टू कोप विद समथिंग। कोप के साथ में बच्चों अप नहीं लगाना कभी भी, कोप के अंदर अप का सेंस जुड़ा हुआ है, कोप अप नहीं कहना कभी भी, ठीक है ना। और इसका तो किसी चीज़ का सामना करना आपको, ठीक है। आजकल की सिचुएशन देखो, कोविड-19 के कारण, ठीक है ना, आपका लोग जॉबलेस हो रहे हैं, ठीक है, बिजनेसेस चल नहीं रहे हैं, लॉकडाउन खुला है, तो काम करने वाले लोग नहीं है, फैक्ट्री में काम करने लोग नहीं है, जहाँ जहाँ काम करने लोग हैं, उनके पास में तनख्वाह देने के लिए पैसे ही नहीं है आपका, बहुत बड़ी समस्या है आपका, ठीक है। तो इसमें अगर ये सेम लिखा हुआ है, ऐसे ही इसका मीनिंग है आपका, ऑल आवर बिजनेसेस हैव कम अप अगेंस्ट वेरी डिफिकल्ट टाइम्स, ठीक है ना। और कोई आदमी के ज़िंदगी में कोई डिफिकल्ट टाइम आया तभी आप कह सकते हैं कम अप अगेंस्ट वेरी डिफिकल्ट टाइम्स, ठीक है, बड़ी मुसीबत में पड़ गया वो, बहुत ही मुसीबत का सामना हो रहा है। बड़ा सिंपल है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, ख़त्म भी हो गई है, ठीक है। कम अपॉन समबडी और समथिंग, ठीक है। इसका अर्थ होता है टू फाइंड समथिंग अनएक्सपेक्टेडली। एक बार बहुत पहले आपने जब दादो साहब जिंदा थे आपके दादा, तो उनकी घड़ी बहुत सुंदर थी, कई होते हैं पुराने ज़माने घड़ियाँ जेब में रखते हैं, तो आपने कहा जब दादो साहब को जरूरत नहीं पड़ेगी तो मैं उसको रखूँगा। फिर दादो साहब की डेथ हो गई और आपने खूब सारी कोशिश की और आपको घड़ी नहीं मिली। अचानक एक दिन आप कोई गराज वगैरह साफ़ कर रहे थे, उसमें दादू साहब का पुराना ट्रंक था,
ठीक है, तो आपको मिल गई घड़ी, यू फेल्ट वेरी हैप्पी। तो माँ ने पूछा, अरे घड़ी कहाँ से मिली, हाउ डिड यू कम अपॉन ग्रैंडपाज वॉच? तो आपने कहा, आई केम अपॉन ग्रैंडफादर्स वॉच वाइल क्लीनिंग द गराज। समझ आ गया? कम अपॉन सुन के बच्चों, किसी चीज़ को अचानक मिलना, कोई भी चीज़ हो, किताब हो, घड़ी हो, कोई भी चीज़ हो, है ना, घूमी हुई चीज़ नहीं है ये, कोई भी चीज़ है जो आपको अचानक मिले। मैंने समझ दिया ना, आई केम अपॉन माई ग्रैंडफादर्स डिक्शनरी इन दिस ट्रंक। तो ट्रंक की सफाई कर रहे थे, डिक्शनरी मिल गई, यू फील वेरी हैप्पी। तो ये छोटा सा एक वीडियो था बच्चों, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। अरे मुझे पता नहीं ये कम के पूरे हुए कि नहीं हुए, अगर नहीं हुए होंगे तो एक वीडियो में और बना दूंगा, ठीक है। वैसे शॉर्ट वीडियो है मैंने बनाने हैं, ये बड़े हेल्पफुल होंगे आपके लिए, ठीक है बच्चों। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। और आज एक वीडियो में कमेंट आया था किसी भैया के, बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो मैं कई बार ऐसे ही क्या कहते हैं, निराश होकर लिख देता हूँ, यार क्या यार, आई हैव टीयर्स व्हेन आई सी लाइक्स ऑन माई वीडियोज़। तो उन्होंने देखा कि भाई ये आदमी परेशान हो रहा था, बहुत अच्छी एडवाइस दी कि सर पेशेंस रखना पड़ेगा। बात सही है, बहुत सारे आपके टीचर्स हैं, अच्छे से टीचर्स भी हैं, ऑलरेडी पॉपुलर हैं, तो मैं उनके साथ मैं कम्पीट नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने गलत समझ लिया। एक्चुअली मेरे जो ऑफलाइन बैचेज में लड़के हैं, बच्चे हैं, वो भी मेरे वीडियो नहीं देख रहे, इसलिए मेरे को अफसोस हो रहा था। ये एक्चुअली मैसेज उनके लिए था, सबके लिए नहीं था। एनीवे, अब वो समझ गए होंगे शायद, ठीक है ना। मेरे ऑफलाइन के बच्चे भी मेरा वीडियो नहीं देख रहे हैं, और मुझे चिंता इस बात की है कि योर एग्ज़ाम्स आर राउंड द कॉर्नर, यू आर जस्ट 3-4 months टू प्रिपेयर फॉर सो मेनी एग्जाम्स, और बार बार चांस नहीं मिलेगा। तो मुझे उनकी चिंता है, मुझे ये हज़ारों व्यूज़ की चिंता नहीं है। जो मेरे ऑफलाइन के बच्चे हैं वो भी आपके वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो उनको तो वीडियो देखना है ना। तभी तो इतनी मेहनत करके मैं 3-3, 4-4 वीडियो लगभग डाल रहा हूँ। ये शायद दूसरा या तीसरा वीडियो मुझे याद नहीं है, ये शायद तीसरा होगा। कल मैंने 4 डाले थे, आज मैं 3 डाल रहा हूँ। अभी हो सकता है रात होने से पहले एक आधा और डाल दूँ, ठीक है। उनकी एडवाइस मैंने अच्छी तरह ली, आपका आई टुक हिज एडवाइस वेरी नाइसली, और रिप्लाई भी किया उनको, थैंक यू बोला मैंने। वो बेचारा लिखा था, आप बुरा मत मान जाना मेरी इससे, मैंने बुरा मान नहीं किया, बात सही है। लेकिन असली बात यह है, आई एम rueful बिकॉज माई ओन स्टूडेंट्स आर नॉट वॉचिंग माई वीडियोज़। और ये मेरे को दुख इस बात का है, पहले तो मैं वीडियो डालता नहीं था, मेरी तबीयत खराब थी, अब ठीक हुई तो डाल रहा हूँ। और ये सोचकर कि सितंबर महीने में कई एग्ज़ाम आपके हैं, और जो मेरे ऑफलाइन के बैचेस के बच्चे नहीं देखेंगे तो उनको कब पढ़ाऊँगा मैं। क्लासरूम की जो कोचिंग तो कभी अभी मेरे ख्याल संभव बिल्कुल है ही नहीं, जब तक कोई कोविड की आपकी कोई दवाई नहीं आती ना बच्चों, कोई टीका नहीं आता, तो कैसे पॉसिबल होगा बताओ आप। सेफ डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी, तो एक क्लास में 10 जने भी नहीं बैठेंगे, तो फिर कैसे करेंगे। फिर मेरी एज ऐसी है, मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है, मेरे को आपकी किडनी की भी थोड़ी प्रॉब्लम है, बात करो आप। और ऐसे लोगों को तो बिल्कुल अलग रहना है। यंग बच्चों को क्या होता है, उनके सिम्टम्स भी नहीं होते हैं, बट दे कैन बिकम द कैरियर्स ऑफ दिस ड्रेडेड डिजीज़। उनको पता ही नहीं होता मेरे को कोरोना है, तो उनके कुछ नहीं होगा, बट दे कैन पास ऑन कोरोना टू मी। तो ये सब चीज़ें होती हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। चिंता मत करो, बस आप ना वो करते रहो, पढ़ते रहो, है ना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।